एक बड़े लंबे अरसे बाद आज मैं बनाने जा रहा हूँ मलेशिया की लिविंग कॉस्ट का व्लॉग। KL टावर, ट्विन टावर, मादिका 118 और TRX चारों एक ही फ्रेम में है। इंडक्शन वाला चूल्हा, इतनी फिट किस्म की बालकनी मैंने नहीं देखी अभी तक किसी भी अपार्टमेंट की। रूम नंबर 1, ठीक है। बेडरूम के लिए अपनी एक बालकनी भी है, ठीक है। व्हाट अ वंडरफुल व्यू। सर डन करें, यहाँ पे एक बारबेक्यू करना पड़ेगा। हर कंडोमिनियम का जो जिम होता है ना वो हमेशा बेसिक मशीनरी वाला होता है। काफी तवील है यार, ये ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है ये। आपके इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए ना एक बेहतरीन स्पॉट है ये। यहाँ से निकल के ये रोड क्रॉस करके सामने सनवे विला जाना पड़ता है। LRT श्री रामपाई से 12 मिनट लगते हैं अम्पंग पार्क पे, 15 मिनट लगते हैं ट्रेन पे। आपको डायरेक्ट ट्रेन है KLCC की ट्विन टावर। 20 मिनट आपको लगते हैं मस्जिद जामिक के, डायरेक्ट ट्रेन है। वहां पे बहुत सारी कंपनीज के ऑफिस हैं। क्या हाँ, रेंट तो बताया नहीं मैंने, हद होगी यार। वेलकम टू योर होम विकीलॉग। एक बड़े लंबे अरसे बाद आज मैं बनाने जा रहा हूँ मलेशिया की लिविंग कॉस्ट का व्लॉग। और लिविंग कॉस्ट में ये है एक कॉन्डोमिनियम रिव्यू का व्लॉग। और कॉन्डोमिनियम का नाम है हैना और 3 बेडरूम अपार्टमेंट है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने सीजन्स गार्डन में, बंगसा बाजू में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। मैंने कॉन्डोमिनियम रिव्यू के अंदर सबसे पहला व्लॉग सीजन्स गार्डन का बनाया था। मैंने अपना अपार्टमेंट दिखाया था जिसके 4 कमरे थे, जो लिंक है आपको स्क्रीन पर ऊपर नजर आ रहा होगा। अब यहीं से 10 मिनट की ड्राइव पे एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी में सेंस में कहता हूँ कि ये 4-5 कॉन्डोमिनियम इकट्ठे हैं, जिनमें लेग्जा है, फेरा है, हैना है, ठीक है। तो फेरा का मैं व्लॉग बना चुका हूँ ऑलरेडी, 1 नहीं 2 व्लॉग बना चुका हूँ। आज बारी है हैना की। चले मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ और आपको मैं कॉन्डोमिनियम दिखाता हूँ, उसकी फैसिलिटीज दिखाता हूँ, अपार्टमेंट दिखाता हूँ और जो है फिर रेंट भी डिस्कस करते हैं। मेन रोड से आप जब इस तरफ आते हैं ना तो ये लेग्जा, फेरा, हैना, अल्ट्रिस और मिला ये बोर्ड लगे हुए हैं। ये 5 कॉन्डोमिनियम की एक अपनी सोसाइटी बनी हुई है, एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो इधर ये 5 कॉन्डोमिनियम है। आज मैंने वैसे पहली बार नोटिस किया कि 5वां भी है मिल्ला के नाम से, वरना मैं 4 ही समझता रहा हूँ। और इन्हीं 5 कॉन्डोमिनियम का ये एक ट्रैक है जहाँ पे आप इवनिंग वॉक वगैरह कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे फेरा है जिसका मैंने व्लॉग बनाया और मैं लेग्जा बोलता रहा हूँ इसको, ठीक है। ये सामने हैना है, तो ये हैना है। यहाँ चलते हैं इंशाल्लाह और अपार्टमेंट रिव्यू करते हैं। मैं मोहसिन भाई से मिलने जा रहा हूँ। मोहसिन भाई यहाँ रिसेंटली मूव हुए हैं, उन्होंने मलेशिया आए हैं डिजिटल नोमैड पे। तो उन्होंने यहाँ पे हर बड़े बड़े कॉन्डोमिनियम की एक ऐप होती है, ऐप पे मुझे एज ए विजिटर रजिस्टर कर दिया उन्होंने। और ये देखें, मुझे QR शेयर किया था, तो ये मेरे पास विजिटर पार्किंग का पास है। लेवल 3 पे मुझे 82 नंबर पार्किंग मिली है। तो सेफ एंड सिक्योर। बहुत सारे कॉन्डोमिनियम में अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है आपको नीचे आने की भी जरूरत नहीं है। तो ये विजिटर पार्किंग है। सो नाउ वी आर मूविंग टू लेवल 3। यही बल्कि लेवल 3 है, 82 पार्किंग। ये जी लेवल 38 है। और मैंने अभी तक जितने भी कॉन्डोमिनियम के व्लॉग बनाए हैं ना, उसमें से इतना हाई राइज अपार्टमेंट का मैंने किसी का नहीं बनाया। ये व्यू है यहाँ से, ये देखें। और ये नीचे मेरा ख्याल है कि ये इनका स्विमिंग पूल है और वो सामने जो है वो सामने वाला फेरा का है, ठीक है। तो वो हमें सामने अभी थोड़ा सा जो है हेज़ की वजह से व्यू क्लियर नहीं है, लेकिन KL टावर, ट्विन टावर, मादिका 118 और TRX चारों एक ही फ्रेम में है। एनीवेज अब चलते हैं अपार्टमेंट में। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ लेवल 38 पे, A ब्लॉक में A2, ठीक है। और ये देखें, मुफ्ते कर लिया, खा लिया। अच्छा यार, ये लिविंग रूम है, फुली फर्निश अपार्टमेंट है। जो मलेशिया के अंदर ना ज़्यादातर अपार्टमेंट होते हैं फुली फर्निश, ठीक है। तो ये डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग एरिया है, टेबल चेयर ये भी अपार्टमेंट के साथ ही आई हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखें, इंटीरियर देखें, एयरकॉन। और इसके अलावा ये, ठीक है, क्या नाम है, पंखा, LED, ठीक है। अब आ जाए इस तरफ, ये शू रैक। अब इस तरफ आ जाए, ये है किचन। किचन जो है इनका बहुत ज़बरदस्त है, साफ़ सुथरा ज़बरदस्त किस्म का। मैं बार बार बताऊंगा, ये भी अपार्टमेंट में पहले से इंक्लूड था। फुली फर्निश है, कुछ भी नहीं ख़रीदा उन्होंने। ये सारी चीज़ें, किचन कैबिनेट, ये जो है इंडक्शन वाला चूल्हा, ठीक है।
और ये जो चीज़ है ना, ओवन वगैरह हर ऑनर नहीं देता, मुझे नहीं मिला था, मैंने अपना ख़रीदा था, लेकिन इनके घर में ऑनर ये ओवन भी प्रोवाइड किया उन्होंने। इसके अलावा ये बड़ा सा फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है सैमसंग की, ये भी इंक्लूडेड है। अच्छा ये देखें, बर्तन तक बहुत सारे जो है पहले से मौजूद थे, बाकी इन्होंने ख़रीदे हैं। ये भी पहले से मौजूद था। और ये आ जाए इधर से जो कैटल, ठीक है। किचन बड़ा खूबसूरत है। और उसके बाद लिविंग रूम बहुत खूबसूरत है, ख़ासकर ये लाइटिंग वगैरह हैना के अंदर है। फर्नीचर मुझे इनका ज़्यादातर नया ही लग रहा है, लेकिन सबसे 3 बंदर, सबसे मज़े की मुझे चीज़ लग रही है ये। यार इतनी बड़ी, इतनी फिट किस्म की बालकनी मैंने नहीं देखी अभी तक किसी भी अपार्टमेंट की, ठीक है। हाँ, मुजम्मिल के अपार्टमेंट का जब मैंने बनाया था ना, मुटियारा जो नाम था जिसका अपार्टमेंट का, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा था, उनकी बालकनी बड़ी अच्छी थी। लेकिन यार ये देखें, इस ज़बरदस्त व्यू के साथ देखें, हम यहाँ बैठ के शाम की चाय पिए, क्या ज़बरदस्त व्यू होगा। बहुत ज़बरदस्त बालकनी, मुझे बालकनी का बड़ा मज़ा आया है, ठीक है। और ये नीचे व्यू देखें बालकनी से, ये नीचे प्ले एरिया है, खड़ी हो रही है, डर मुझे लग रहा है। चले आजे, मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। रूम के अंदर जो, अंदर आ जाए, अंदर आ जाओ, ठीक है। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि रूम में जो जो फर्नीचर साथ मिला है इन्हें। अच्छा, ये मैं रूम नंबर 1 का टूर देने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो काउच है ना, ये भी साथ ही आए हैं, फुली फर्निश अपार्टमेंट का हिस्सा थे। बहुत सारे लोग जो उनको नहीं मिलते थे, जैसे मुझे भी कुछ टूटे हुए मिले, मुझे अभी खुद अपग्रेड करने पड़ेंगे। रूम नंबर 1, ठीक है। ये देखें, इसमें बेडरूम, ये बेड है। और इसके अलावा इवन दो कि मुझे पूरा यकीन है कि ये आयरन भी साथ ही मिली होगी। और इसके अलावा ये देखें, ये व्यू है बेहतरीन किस्म का। 2 कबर्ड है इस रूम के अंदर, एयर कॉन है, 2 कबर्ड है, ठीक है। और ये क्लोथ जो है कपड़े टांगने के लिए ये है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए रूम नंबर 2 में। ये रूम नंबर 2 है, बेबी रूम। वो पिंक पिंक देख के मुझे अंदाज़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये तकरीबन मेरे ख्याल उसी साइज़ का ही है ये। तो इसमें भी ये देखें, ये व्यू है, और इसमें भी एक कबर्ड है, और इसमें भी ये एक सैमसंग का एयर कॉन है, एसी है, ठीक है। और इन दोनों रूम के लिए ये वॉशरूम है, ठीक है, इन दोनों रूम के लिए, यानी इनके साथ अटैच नहीं है, तो ये वॉशरूम यूज़ होगा। 3rd एंड फाइनल मास्टर रूम। हमेशा मास्टर रूम के अंदर अटैच बात होता है, और मास्टर रूम जो होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। जब 3 बेडरूम अपार्टमेंट मलेशिया में कोई भी लेंगे ना, उसमें बेसिकली ज़्यादातर कंडोमिनियम के यही स्ट्रक्चर होते हैं कि 2 रूम्स के साथ 2 रूम होंगे एक ही साइज़ के, या एक मीडियम होगा, एक छोटा होगा, स्मॉल रूम होगा, या दोनों मीडियम होंगे। उनका एक वॉशरूम होगा, वो बाहर होगा, अटैच नहीं होगा। लेकिन मास्टर बेडरूम के साथ हमेशा वॉशरूम होता है। तो ये मास्टर बेडरूम है, एयर कॉन है, बड़ी फिस्ट किस्म की, फैंसी किस्म की एक कबर्ड है, और ये बेड है। हालांकि ये बेड जो मुझे थोड़ा सा उनकी निस्बत आप कह लें कि छोटा लगा मास्टर रूम के हिसाब से, वरना मास्टर रूम के लिए किंग साइज बेड होते हैं, डबल बेड होते हैं। यानी बस मास्टर बेडरूम के लिए अपनी एक बालकनी भी है, ठीक है। तो ये मास्टर बेडरूम की बालकनी है। और बालकनी का, अच्छा बालकनी के अंदर, ठीक है, ये तीनों एयरकॉन का जो वो है कंप्रेसर। अच्छा, एक तो होगी जो लिविंग रूम की बालकनी है, ठीक है, और एक मास्टर बेडरूम की अपनी बालकनी है। और ये पंखा भी साथ ही आया होगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मुझे मोहसिन भाई ने बताया था उन्होंने अभी तक कुछ भी परचेज़ नहीं किया सिवाय ग्रोसरी के। तो ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, विच इज़ आई थिंक अ बिट बिगर देन अदर वॉशरूम। तो ये तो हो गया भाईजान, आपको घर का मैंने टूर दे दिया है। अब हम चलते हैं नीचे फैसिलिटी एरिया पे, कि वहाँ पे स्विमिंग पूल वाला और क्या क्या चीज़ है। स्विमिंग पूल तो कंफर्म होता है हर कॉन्डोमिनियम के साथ। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है हैना कॉन्डोमिनियम आपको। यार ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है जो कि मेरे क्या कह लें कि सीजन गार्डन के कॉन्डोमिनियम में भी नहीं थी। ये है कि इनका रूफ टॉप ओपन है फॉर विजिटर्स एंड फॉर रेजिडेंट्स, ठीक है। एंड व्हाट अ वंडरफुल व्यू। आपको मलेशिया के टाउन हाउसेज भी नजर आएंगे। एक तो होते हैं ना कि जो कॉन्डोमिनियम के घर, फ्लैट वगैरह होते हैं, वो सामने टाउन हाउसेज हैं जो बिना कॉन्डोमिनियम के, बिना किसी बिल्डिंग के है, और नीचे से हाईवे नज़र आ रहा है आपको। और ये लश ग्रीन फील्ड है, स्कूल है ये, बेसिकली ये स्कूल का फील्ड है, गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ का एक, ठीक है। और नीचे आर्चरी का कंपटीशन हो रहा है। काश्मीरी ओस्मो पॉकेट 3 का जूम इतना जो है होता 2x तक जूम होता है, एनीवेज। और यहीं पे इनका जो है मल्टीपर्पज़ हॉल भी है और बारबेक्यू एरिया भी है। ये इनका बारबेक्यू एरिया है,
तो ये ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी है कि इनका बारबेक्यू एरिया जो है वो लेवल 40 पे है, बेसिकली दूसरे कॉन्डोमिनियम्स का जहाँ पे उनकी फैसिलिटी एरिया होता है ना, जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं वहीं होता है। ओ नाइस यार, यहाँ पे तो फर्नीचर भी रखा हुआ है इन्होंने मल्टीपर्पज हॉल में। सर डन करें, यहाँ पे एक बारबेक्यू करना पड़ेगा। मोहसिन भाई से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि हमने एक बारबेक्यू करना है यहाँ पे। यार लवली यार लवली, बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ का। तो मुझे ये जो हॉल के अंदर फर्नीचर दिया ना इन्होंने, इसने काम उठा दिया पकड़ के। 9th फ्लोर पर ये देखिए फैसिलिटी एरिया, तो ये जिम है जो कि हर कॉन्डोमिनियम में होता है। तो हर कॉन्डोमिनियम का जो जिम होता है ना वो हमेशा बेसिक मशीनरी वाला होता है। यू कैन स्टे फिट, यू कैन बिल्ड अ बिट ऑफ मसल्स, लेकिन हैवी लिफ्टिंग नहीं होती। देखिए जैसे यहाँ पे स्मिथ मशीन नहीं है और यहाँ पे आपको बेंच प्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इनकी ट्रेडमिल बहुत अच्छी है यार। ख़ासकर ये वाली जो है, ये मैंने दूसरे कॉन्डोमिनियम में नहीं देखी, ठीक है। तो ये अच्छा, ये आपका हो गया वेट एंड कार्डियो एरिया। और इधर भी वैसे थोड़ी सी मशीनरीज रखी हुई हैं, कुछ कार्डियो एरिया इधर भी है, जैसे इधर ये रखे हुए क्रॉस ट्रेनर और साइकिलिंग वगैरह। चेस्ट प्रेस है, बार्बल कर्ल है, छोटा सा साफ़ सुथरा पीसफुल जिम है 9th फ्लोर के ऊपर फैसिलिटी एरिया में। अब चलते हैं, आपको उधर दिखाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह। ये लश ग्रीन एरिया है जो 9th फ्लोर है। ये देखें ट्री ट्रेल है, दरख्तों की एक लंबी कतार, और उसके साथ बच्चों के लिए झूले लगाए हुए हैं, स्लाइड्स, और स्लाइड्स के साथ ही स्विमिंग पूल है 9th फ्लोर पे हैना का, ठीक है। ये ए ब्लॉक है, इधर ही घर था मोहसिन भाई का, ठीक है। और ये देखें ये किड्स स्विमिंग पूल है और उसके साथ वो अडल्ट स्विमिंग पूल है। ये हम जरा अडल्ट वाली साइड पे चलते हैं, अडल्ट स्विमिंग पूल दिखाता हूँ मैं आपको। ये अडल्ट स्विमिंग पूल है। एक बात तो तय है कि फैरा का और हैना का दोनों का स्विमिंग पूल मेरे सीजन गार्डन वाले से ज़्यादा बड़ा है लंबाई के अंदर, ठीक है। काफ़ी तवील है यार, ये ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है ये। ओवरऑल एक बड़ी ज़बरदस्त वाइब है, एक बड़ा ज़बरदस्त आप कह लें कि साफ़ सुथरा कॉन्डोमिनियम है, पीसफुल कम्युनिटी है, ज़्यादा रश नहीं है। आप इस टाइम सीजन गार्डन के स्विमिंग पूल पे चले जाएं तो आपको जो है 20 की तादाद में लोग नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है कि उसके 4 ब्लॉक है, 1500 फ्लैट्स हैं, ठीक है। 1500 फ्लैट्स में देखें सीजन गार्डन में ABCD ब्लॉक में 1500 फ्लैट्स हैं, कितने लोग रह रहे होंगे। तो इसी वजह से अक्सर लिफ्ट पे भी रश मिलता है आपको। मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर रहते हुए 3 साल हो गए, तो मैं उसके साथ हर चीज़ रिलेट और कंपेयर कर रहा हूँ। जो ऊपर ए ब्लॉक में नहीं रहना चाहते ना, हाई राइज में नहीं रहना चाहते, उनके लिए ये विलास भी बने हुए हैं जिनको हाई राइज अच्छे लगता है। ये यूनिक कंसेप्ट है जो मुझे बड़ा पसंद आया है, क्योंकि अब हर बंदा जो है वो छोटे छोटे तंग फ्लैट्स में नहीं रहना चाहता, खासकर कुछ लोग जो हाई राइज से डरते हैं इतनी ज़्यादा ऊंची जगह रहने से। तो ये अब जारी बात है, अगर बाहर टाउन हाउसेज में शिफ्ट होते हैं तो आपको ये शशके नहीं मिलेंगे, बारबेक्यू एरिया और स्विमिंग पूल वगैरह, ठीक है। टाउन हाउस जिस तरह आपकी कॉलोनियाँ होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे उन्होंने कॉन्डोमिनियम के अंदर ही विलास बना दिए हैं ताकि उनको ये देखें विलास के बिल्कुल सामने स्विमिंग पूल है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि ये शायद कोई जकूज़ी था माजी में जो कि खुश्क हो गया, अब उसको बेंच शेंच बना दिए खाली बैठने के लिए, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा जकूज़ी उन्होंने इधर दे दिया है, ठीक है। और ये खूबसूरत ट्री ट्रेल के साथ शाम को इधर चहलकदमी करने का अपना ही मज़ा है। ये भी जो है ना 9th फ्लोर के ऊपर एक बड़ा पीसफुल और इंतहाई खूबसूरत यूनिक कंसेप्ट के साथ एक सिटिंग एरिया है, पवेलियन उन्होंने नाम रखा हुआ है उसका, वो पवेलियन लिखा हुआ है। ये देखें ये पानी के अंदर पत्ते शत्ते डाल के ना उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट दिया हुआ है आपके इंस्टाग्राम और टिकटॉक के लिए ना, एक बेहतरीन स्पॉट है ये। उससे हट के भी अगर ज़िंदगी में इधर बैठ के कुछ बुक पढ़ना चाहें, कोई कॉफ़ी पीना चाहें ना शाम को, कोई गपशप करना चाहें, किसी मेहमान को लेके बैठना चाहें या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, दिस इज़ आल्सो ऑन 9th फ्लोर। अच्छा लगा मुझे, मैं फैरा की निस्बत है ना मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा इस पूरी कम्युनिटी के अंदर, इस पूरी सोसाइटी के अंदर। ये है जी इनका मेन लॉबी एरिया, ग्राउंड फ्लोर, हर किस्म की ग्रैब और टैक्सी वगैरह इधर ही आती है। ये मेन गेट है, ठीक है। और ये देखिए ये लॉबी एरिया है, ये भी फुल ग्रीन, ये देखें लॉबी 1 फुल ग्रीन है। और यहाँ पे भी इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, इधर सोफे वगैरह पड़े और उधर अंदर जो है एक रूम भी है। मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ, लेकिन पहले इस नज़ारे से आंखें ठंडी कर लें। यहाँ पे देखें ये बड़ा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि यहाँ पे उन्होंने पौधे शौधे भी लगाए हुए हैं लॉबी में, ठीक है। तो बाकायदा प्लांटेशन है
फसल उगाई हुई है जिसे कहते हैं। ये रूम है, ये लॉबी में है। अगर आप किसी के साथ ऊपर नहीं लेके जाना चाहते, कोई आपका गेस्ट आता है, आप नीचे ही बैठना चाहते हो, तो नीचे बैठने के लिए भी वाईफाई भी है। और ये बेसिकली रीडिंग रूम है, लेकिन यू कैन हैव अ क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स। और ये सामने कपास लगाई हुई है, ठीक है। ये वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, ठीक है। मैं ये देखें, ये सामने लेग्जा है, इसका भी इंशाल्लाह कोई जुगाड़ निकालता हूँ कि यहाँ पे भी कभी मुझे कोई व्लॉग बनाने का मौका मिले। मैं रोड पे जाके आपको इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि जो है यहाँ पे क्यों रहना चाहिए और क्यों नहीं रहना चाहिए, ठीक है। प्रोन्स और कॉन दोनों बताता हूँ मैं आपको। ये सामने रोड आ गया, बस यहीं पे गाड़ी लगा के इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। यार ये देखिए, ये मेन रोड है, ठीक है। इस तरफ है वो सारी कम्युनिटी जहाँ पे लेग्जा, फेरा, हैना, अल्ट्रेस और 5वां जो आपने देखा था, ठीक है। वो इस तरफ अंदर जाके क्यों नहीं रहना चाहिए। आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि उधर कोई भी ग्रोसरी स्टोर नहीं है, कोई भी मार्ट नहीं है, कोई भी सैलून नहीं है, कोई भी इस किस्म की जो शॉप नहीं है जो आपको डेली बेस पे जरूरत पड़ सकती है। तो उन लोगों को यहाँ से निकल के ये रोड क्रॉस करके सामने सनवे विला जाना पड़ता है। ये सनवे विला रिसेंटली ओपन हुआ है, साल हुआ है इसे ओपन हुए। हर चीज इसके नीचे है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, कैफे हैं, बार्बर शॉप है, मार्ट हैं। माई न्यूज़ मुझे नज़र आ रहा है, 99 स्पीड मार्ट नज़र आ रहा है ग्रीन कलर में, वो काफ़ी सस्ता होता है। तो उन्हें जो भी इन 5 कॉन्डोमिनियम्स में रहते हैं, उन्हें यूं निकल के ये सिग्नल से पैदल ही ये दोनों रोड क्रॉस करके, ये रोड क्रॉस करके और ये रोड क्रॉस करके वहाँ जाना पड़ता है। क्यों रहना चाहिए? पीसफुल है, ठीक है। ज़्यादा आबादी नहीं है वहाँ पे, लिफ्ट ज़्यादा बिजी नहीं होती, आपको कॉमन फैसिलिटीज़ एरिया के ऊपर ज़्यादा रश नहीं मिलता, ठीक है। और जो ज़्यादा लोग होने के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं ना, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा जल्दी मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, कॉन्डोमिनियम गंदे रहते हैं, वो वाला सीन नहीं है। दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करूं, ये वंगसा माजू का एरिया है, ठीक है। ये सारा एरिया वंगसा माजू है। यहाँ से अगर ट्रैफिक ना हो तो ट्विन टावर की ड्राइव है 15 मिनट। करीब 3 जो रेलवे स्टेशन, जो LRT स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, वो यहाँ से आप निकल के पैदल, सामने एक रोड है वहाँ जाएंगे, 15 मिनट कंटिन्यूसली आपको लगेंगे, वॉक करके आप पहुंच जाएंगे श्री रामपाई, LRT श्री रामपाई। LRT श्री रामपाई से 12 मिनट लगते हैं अम्पंग पार्क पे। अम्पंग पार्क पे ज्यादातर कंपनी के ऑफिसेज हैं। 15 मिनट लगते हैं ट्रेन पे, आपको डायरेक्ट ट्रेन है KLCC की ट्विन टावर, वहां पे बहुत सारी कंपनी के ऑफिस हैं। 20 मिनट आपको लगते हैं मस्जिद जामिक के, डायरेक्ट ट्रेन है, वहां पे बहुत सारी कंपनीज के ऑफिस हैं। यानी अगर आप इधर रहते हैं, 5-6 मिनट की वॉक करते हैं तो 10-15 मिनट की वॉक होगी आपकी LRT स्टेशन तक, और वहां से 15-20 मिनट आपको लगेंगे, ट्रेन आएगी जब आप अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो आधे घंटे का कम्यूट है आपका सुबह का और शाम का, ठीक है। आप अपनी गाड़ी के बिना भी इधर सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन स्टेशन के, LRT ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल साथ है लोटस वंगसा वॉक मॉल, एक छोटा सा मॉल है। यानी यहाँ से 16-17 मिनट की वॉक है, वंगसा वॉक मॉल की वॉक है, ठीक है। वो उसके अंदर एक लोटस है, वो बड़ा ग्रोसरी स्टोर है, वो मॉल के अंदर और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। मैंने जब ग्रोसरी स्टोर्स के ब्लॉग बनाने शुरू किए थे, सबसे पहला मैंने बनाया था लोटस का, जिसमें मैंने ग्रोसरी प्राइसेस बताई थी। आपको स्क्रीन पर लिंक नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ग्रोसरी करने भी पैदल जा सकते हैं 18 से 20 मिनट की वॉक पे। वंगसा वॉक मॉल के अंदर ये एक जिम है, उस जिम का भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको स्क्रीन पर लिंक नजर आ रहा होगा, आप वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से 15-20 मिनट की वॉक पे है। उसके साथ ही अयोन बिग मॉल है। वंगसा वॉक से कोई चीज नहीं मिल रही, अयोन बिग मॉल चले जाओ, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया। लेकिन अयोन बिग के अंदर एक शॉप होती थी, इको शॉप, वहां पे हर चीज आपको 2.4 रिंगिट की मिलती है, 2.4 रिंगिट की। उसका व्लॉग मैंने बनाया था, वो भी आपको स्क्रीन पे लिंक नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ से आप अगर ये देखें, वो तो हो गई ना सारी चीजें उस तरफ, ट्रेन स्टेशन वगैरह, सनवे विला इस तरफ हो गया। ये रोड सीधा जा रहा है, 2 किलोमीटर पे आता है जाइंट। मैं 3 साल हो गए मुझे इस एरिया में रहते हुए, मैंने हमेशा ग्रोसरी जाइंट से की है। मैं आज भी ग्रोसरी जाइंट से करता हूँ। जाइंट आप पैदल नहीं जा सकते, ग्रैब ऐप पे या इन ड्राइव पे आपको 5 से 7 रिंगिट की टैक्सी लेकर जाइंट जाना पड़ेगा। यानी अगर आप ग्रोसरी के लिए एक बड़ा ऑप्शन देखना चाह रहे हैं तो 5 से 7 रिंगिट का आपका खर्चा है जाइंट जाने का। जाइंट का ब्लॉग बनाया, उसका स्क्रीन पे लिंक नजर आ रहा है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। जाइंट में क्या क्या मिलता है। अगर थोड़ी सस्ती ग्रोसरी करना चाह रहे हैं, जाइंट के बिल्कुल ऑपोजिट है NSK, जहाँ पे पाकिस्तानी बाजार वाली फीलिंग आती है। उसका व्लॉग भी बनाया, उसका लिंक भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। छोड़ा कुछ नहीं आपके भाई ने, चाहे व्यूज आए ना आए। तो यहाँ रहना स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मैंने आपको डाउनफॉल भी बता दिया है कि क्या कौन है, कि यहाँ से आपको डेली जरूरियात की चीजें लेने के लिए सड़क क्रॉस करके आना पड़ेगा। प्रो काफी जो है वो जो है फायदे काफी है, नुकसान इसका कोई इतना ज्यादा नहीं है यहाँ रहने का।
तो यार ये था आज का ब्लॉग। ये मेरे को स्पॉन्सर्ड ब्लॉग नहीं होते, मुझे किसी ने बुलाया नहीं कि आगे हमारा कॉन्डोमिनियम रिव्यू करो। आपका भाई अभी इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर नहीं बना। मैं सिर्फ उन लोगों को मदद करने के लिए ब्लॉग बनाता हूँ जिनको मलेशिया में जॉब मिल रही है, या जिस मोहसिन भाई की तरह जो यहाँ पे डिजिटल नोमैड पे आना चाह रहे हैं। सिर्फ उन लोगों की मदद करने के लिए कि यहाँ मूव होने से पहले उन्हें जो है अपार्टमेंट्स के बारे में पता चल जाए कि क्या, हाँ रेंट तो बताया नहीं मैंने, हद होगी यार। 2350 रिंगिट मोहसिन भाई पे कर रहे हैं, 2350 रिंगिट पे कर रहे हैं इसका 3 बेडरूम अपार्टमेंट का, फुली फर्निश का, इंतहाई खूबसूरत अपार्टमेंट का। बाकी सारी फैसिलिटीज फ्री हैं, जिम फ्री है, स्विमिंग पूल तक एक्सेस फ्री है, ठीक है। वो बारबेक्यू एरिया वगैरह जो आपको बुक करना पड़ता है उसके इतने ज्यादा चार्जेस नहीं होते। 2350 के अंदर 3 बेडरूम अपार्टमेंट आपकी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक, LRT स्टेशन तक वॉक है आपके, ठीक है। तो ये पे कर रहे हैं वो। तो इस तरह के ब्लॉग्स मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को मदद हो जाए जो यहाँ पे मूव करना चाह रहा है और उसको लिविंग कॉस्ट का आइडिया नहीं है। लिविंग कॉस्ट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, अपार्टमेंट ज़रूरी होते हैं, ग्रोसरी प्राइसेस ज़रूरी होती हैं। वो मैंने सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं, एक बाकायदा लिस्ट ऐड है मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। मलेशिया के लिविंग कॉस्ट के वजह से आप वो देख सकते हैं। तो यार ये था आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आया हो, कोई दूसरा ऑप्शन भी कंसीडर करना चाह रहे हो, तो मैंने लिस्ट का जिक्र किया है कि अगर कोई और कॉन्डोमिनियम देखना तो बहुत सारे कॉन्डोमिनियम के ब्लॉग बना के उस लिस्ट में डाल चुका। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।